हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा फॉर्म होता है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। हम लोग कॉनकेव मिरर में जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने टोटल 6 केसेस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 केस पढ़ना है। 2 केस पढ़ने की वजह से, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट का स्मॉलर इमेज ही शो करता है, जिसके वजह से इसमें ऑब्जेक्ट का या इमेज का डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को चेंज करने से कोई फ़र्क इमेज पे ज़्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा स्मॉल साइज़ का इमेज फॉर्म करता है। तो पहला केस बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया है, मतलब बहुत दूर से एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से एक लाइट रे आ रहा है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। एक लाइट रे हम लोग और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से ही ले लेते हैं, तो 2 लाइट रे आ रहा है टोटल, ठीक है। तो ये जो है इससे रिफ्लेक्ट करके किस डायरेक्शन में जाएगा, बाहर की ओर आता है। ये भी लाइट रे जो है इस तरफ बाहर की ओर आएगा, लेकिन लाइट रे जो है आपस में कहीं भी क्रॉस मीट नहीं हो रहा है। मीट नहीं हो रहा तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, मतलब कि ये टोटल कम से कम, इसको जब बाहर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मतलब कि फोकस वाले एरिया पे इमेज का फॉर्मेशन हम लोग को दिखाई देगा। इसके वजह से इमेज का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए कि इमेज कैसा होता है, तो पहली बात वर्चुअल होगा, रियल तो हो नहीं सकता, वर्चुअल ही होगा। दूसरा इरेक्ट होता है, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। और तीसरा जो है बहुत स्मॉल, मतलब कि इतना स्मॉल कि हम लोग को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि एक तो पहली बात जो ये है ऑब्जेक्ट का जो लाइट रे आ रहा है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो और भी छोटा दिखाई देता है, वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम सब पूछता नहीं है, सिर्फ पूछ सकता है कि कैसा इमेज फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए इन्फिनिटी में। रे डायग्राम ज़्यादातर कॉनकेव मिरर का ही आता है। अब दूसरा केस है और आखिरी केस है क्या, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल और बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिटवीन में, मतलब इसके बियॉन्ड द सी, इतना इस पोर्शन पे अगर इसको रखा गया हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा। तो इसमें भी इमेज जो है वो पीछे की ओर ही फॉर्म होता है। तो इससे अगर एक लाइट रे आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, एक सीधा डायरेक्शन में अगर लाइट रे कॉनकेव नहीं सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, डाइवर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। एक लाइट रे हम लोग और ले लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट से अगर एक लाइट रे और आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन से, तो ये पीछे की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसका लाइट रे को हम लोग पीछे की ओर अगर मिला देते हैं तो ये इस पोजीशन पे आकर क्या करता है, मीट हो रहा है। इस पोजीशन पे जो मीट होता है तो इसको हम लोग इसी पोजीशन पे हम लोग क्या दिखता है, हम लोग को इमेज फॉर्म दिखता है, मतलब इमेज यहाँ पे ही दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो पोजीशन होता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले का दिखता है, मतलब पोल और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होता है। अगर इमेज का पूछ लिया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो पहली बात इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पूछेगा, इसमें भी जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो वर्चुअल होगा। इमेज जो है वो एरेक्ट होगा, मतलब सीधा इमेज दिखाई दिया जाएगा, और वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऐसा दिखता है, लेकिन अब ये सब जो मिरर है इसका यूज़ कहाँ पे पड़ता है, मतलब कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम लोग को ये तो पता है कि प्लेन मिरर जो होता है हम लोग को घर में यूज़ हुआ जाता है, मतलब अलमीरा में यूज़ किया जाता है, मेकअप बॉक्स का होता है उसमें भी प्लेन मिरर यूज़ किया जाता है, ताकि हम लोग को अपना फेस दिखाई दे, हम लोग अपना फेस पे कुछ भी अगर लगा हो तो देख सकें, ठीक है। लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का आखिरकार यूज़ कहाँ पर है। तो अगर पहली बात हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या करता है, तो पहली बात हम लोग ये समझते हैं कॉनकेव मिरर जो है कुछ इस तरीके का बाहर निकला हुआ कुछ दिखता है, ठीक है। मतलब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे इसको सिल्वरी शाइन किया गया है, पेंट किया गया है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर ये प्लेन मिरर होता तो कोई भी लाइट अगर आ रहा होता वो उसी डायरेक्शन में क्या करता, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता। लेकिन ये जो है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट अगर आता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर दिखता है तो वो थोड़ा बड़ा साइज में दिखता है, ठीक है।
बड़ा साइज़ में दिखता है वर्चुअली, मतलब कि हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इमेज जो है वो रियल भी बना सकते हैं और वर्चुअली बना सकते हैं कॉनकेव मिरर में। तो पहला हम लोग यूज़ देखते हैं कि डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर हम लोग ज़्यादातर अगर कोई भी डेंटिस्ट के पास हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग को दांत का चेकअप जो करते हैं वो एक औजार से करते हैं। वो एक पेन टाइप औजार होता है, उसके सामने एक गिलास बना हुआ रहता है और उस गिलास में हम लोग देखते हैं कि एक मिरर टाइप का कुछ बना रहता है, जिसको वो दांत के अंदर प्लेस करके चेक करते हैं कि क्या है दांत के अंदर। ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि उस जो वो जो स्टैंड होता है वो गिलास टाइप जो लगा रहता है वो एक्चुअली होता क्या है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या हो गया कि जब भी हम लोग डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास गए तो हम लोग के दांतों के बीच में जो अगर कोई भी कुछ कीड़ा उड़ा कुछ रहा तो वो आसानी से उससे देख सकेंगे, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, मतलब हमारे दांतों के अंदर जो कुछ भी होगा उसका जो इमेज बनेगा वो कुछ बड़ा साइज़ में दिखाई देगा, जिसकी वजह से डॉक्टर को देखने में आसानी होता है। ठीक है। इसी वजह से डॉक्टर जो होते हैं डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि डेंटिस्ट लोग के पास ही हो, ये एक्चुअली और भी जगह होता है, जैसे कि ईयर, कोई अगर कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कान वाले डॉक्टर भी रखते हैं कान के अंदर का देखने के लिए, क्या दिक्कत है, नहीं है। दूसरा यूज़ हो गया टॉर्च में और हेडलाइट में। घर में सभी के टॉर्च होता ही होता है, तो टॉर्च के आगे जो गिलास लगा रहता है वो देखिए बहुत पहले पहले जो गिलास आता था वो एकदम मोटा शीशा का होता था, लेकिन अब जो गिलास आता है, अब जो टॉर्च आता है उसका शेप ही ऐसा बना दिया जाता है कि वो लाइट को बहुत दूर तक डाइवर्ज कर दे, मतलब फैला दे। लेकिन पहले का जो टॉर्च आता था उसके आगे जो लेंस लगा रहता था वो कैसा होता था, लेंस नहीं, मिरर टाइप का ही लग रहता था, तो वो कॉनकेव मिरर होता था। ठीक है। कॉनकेव मिरर की वजह से क्या होता था कि जितना भी लाइट रे अगर एमिट हो रहा है, मतलब ये अगर टॉर्च का ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे टॉर्च लगा हुआ है और आगे में कुछ इस तरीके का मिरर टाइप का बना हुआ है, तो इससे अगर लाइट निकल रहा है, ये जो लाइट निकलता है तो लाइट रे जो है इसको बहुत ज़्यादा फैला देता है, जिसकी वजह से कहीं दूर दूर तक हम लोग का लाइट दिखाई देता है और पता चल जाता है कि हाँ अंधेरे में वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। जैसे कि अगर मान लिया जाए लेज़र लाइट का बात करते हैं, तो लेज़र लाइट जो होता है वो एक पॉइंट पे हम लोग को मतलब कि फोकस करता है, एक पॉइंट पे उसका लाइट का पूरा ये आता है। लेकिन जो नॉर्मल टॉर्च होता है वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है, जिसकी वजह से हम लोग को आसपास की चीज़ें दिखाई देती है। हेडलाइट्स जो होते हैं कार के, बाइक्स के, सब में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो डाइवर्स कर सके और वाइडर एरिया को कवर कर सके देखने के लिए। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है। कॉनकेव मिरर से हम लोग को यह पता चल गया कि कोई भी अगर छोटा चीज़ है उसको हम लोग बड़ा मतलब कि देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या टॉर्चेस और हेडलाइट में यूज़ किया जाता है ताकि जो लाइट को है वो थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ज कर सके और दूर का चीज़ को देख सके और ज़्यादातर मतलब वाइडर एरिया में रोशनी को फैला सके, ऐसा। ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि साइड व्यू, रियर मिरर जो होता है हम लोग का, बाइक हो गया, कार हो गया, सब में मिरर लगा रहता है। अब मिरर जो लगा हुआ है उसमें हम लोग को क्या पर्पस है कि पीछे से कोई भी अगर व्हीकल आ रहा है या कोई भी इंसान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो हम लोग देख सके बिना पीछे मुड़े। रियर व्यू मिरर का यही काम है व्हीकल्स में। लेकिन रियर व्यू मिरर में जो मिरर यूज़ किया जाता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर उसके जगह प्लेन मिरर यूज़ करेंगे तो हम लोग को जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ है और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो दोनों का जो साइज़ होगा वो सेम होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो यूज़ करेंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिस भी पोजीशन पे होगा तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, जिसके वजह से जो सड़क पे और भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग को एक्चुअली में दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को कवर कर पाएगा। अगर एक बाइक का या कार का एक ये होता है रियर व्यू मिरर होता है, इस रियर व्यू मिरर में अगर हम लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ दिखा देगा, क्योंकि हमारा आइज़ जो है बहुत सारा चीज़ देख सकता है पीछे मुड़ के। लेकिन जो कार चलाते हुए अगर हम लोग को अचानक से पीछे देखना होगा, पीछे देखने से क्या होगा कि जो भी कुछ भी आ रहा हो, बहुत दूर भी हो, अगर मान लिया जाए और नज़दीक भी आ जाए तो नज़दीक आने के बाद जो उसका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो थोड़ा छोटा ही दिखाई देगा, क्योंकि उसके बगल में भी अगर कुछ और भी आ रहा हो तो वो हम लोग को नज़र आ जाए। बीच में तो कोई अगर इंसान है तो वो हम लोग को दिख ही रहा है, लेकिन और भी कुछ है, या ठेला आ रहा है या कुछ बाइक आ रहा है छोटा सा, या कोई बच्चा दौड़ के आ रहा है पीछे पीछे, या कुछ भी ऐसा हो तो हम लोग को और भी वाइडर एरिया में दिखाई दे। इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का पर्पस ही वही है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी लाइट रे आता है वो क्या होता है,
वो जो इमेज फॉर्म करता है वो बहुत छोटा फॉर्म करता है, ठीक है। और हम लोग का जो दूसरा यूज़ है कॉन्वेक्स मिरर का वो है सिक्योरिटी मिरर्स। पहले के समय में जो शॉप होते थे, मॉल्स होते थे, उनमें बहुत बड़ा बड़ा मिरर को यूज़ किया जाता था ताकि रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, जो बैठे रहते थे बिल काउंटर पे, वो वहाँ पे बैठे बैठे ही दूर में अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उसमें मिरर में रिफ्लेक्ट होकर दिखते रहता है, मतलब देख सकते थे। लेकिन अब के समय में तो सीसीटीवी आ गया है, हर जगह सीसीटीवी लगा रहता है, तो मॉनिटर पर हम लोग मॉनिटर कर सकते थे। लेकिन पहले के समय में जो शॉप्स होते थे उनमें बड़े बड़े मिरर्स लगे रहते थे, कॉन्वेक्स मिरर, जिनके वजह से बहुत वाइडर एरिया का चीज़ भी हम लोग को उसमें दिखाई देता था। लेकिन वही अगर सिंपल प्लेन मिरर होता तो कुछ हद तक ही हम लोग को दिखाई देता, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज़ है और जो इमेज का साइज़ है वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक भी है तो वो हम लोग को बहुत छोटा दिखाई देगा, और बाकी आसपास में चीज़ें हैं वो हम लोग को मतलब अच्छे से दिखाई देगा, कैप्चर कर पाएगा उस मिरर में। यही पर्पस होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का फिजिक्स के टर्म में और हमारे डेली लाइफ में। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग आएंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।